किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विकास वास्ले आप सभी को वास्ले क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में फिर से आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ भस्म किसे कहते हैं, भस्म का भौतिक गुण क्या क्या है और भस्म का रासायनिक गुण क्या क्या होने वाला है। तो आप भी अगर इस सारे चीज़ों को आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, हर दिन के भांति आज भी मोबाइल को कुछ दूरी पर रखकर एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद एक पेन और कॉपी लेकर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे जैसे हम लिखेंगे आपको भी लिखते चलना है, ताकि ऑफलाइन वाला फीलिंग घर बैठे ऑनलाइन में आ सके। तो चलिए हेडिंग दीजिए, अर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा, ठीक है। और साथ साथ आप भी लिखेंगे नोट्स में। चलिए, अर्हेनियस ने बतलाया कि अर्हेनियस ने बतलाया कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, जिसको OH माइनस कहते हैं, OH माइनस आयन देता है, तो उस पदार्थ को भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिख लिए, ठीक है। अर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा। अर्हेनियस ने बतलाया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस, उसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उस पदार्थ को हम भस्म कहते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में आपको अम्ल के बारे में बताए थे, अर्हेनियस ने अम्ल के बारे में बताया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक उसी तरह से अर्हेनियस ने बताया कि जो जल में घुलकर OH माइनस देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम भस्म कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल से आइए समझते हैं, बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए NaOH, हम कल बताए थे कि जिसमें H लगा हुआ रहता है उसे हम अम्ल कहते हैं, जिसमें OH लगता है उसे हम भस्म कहते हैं, और जिसमें ना तो H हो ना तो OH हो उसे हम लवण कहते हैं। ठीक उसी तरह से NaOH, OH लगा हुआ तो भस्म है, लेकिन कुछ समय तक आपको मान लेना है कि ये भस्म नहीं है। क्या मानना है कि आपको एक पदार्थ है, ठीक है। अगर मानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यह एक पदार्थ है और जैसे इसको जल के साथ आप क्रिया कराते हैं, H2 मतलब होता है जल, जल के साथ जैसे आप क्रिया कराएंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और OH है ना, OH माइनस के साथ अलग हो जाता है, ठीक है। यानी OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस देता है उसे हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ये किसने बताया, तो अर्हेनियस नामक ने बताया। अर्हेनियस कौन था, तो एक वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ये चीज़ बताया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जल के साथ अब क्रिया करेगा, जल मतलब H2O के साथ, तो K+ हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो ये भी जल में घुलकर OH माइनस दे रहा है, इसलिए KOH भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको भी जल के साथ आप क्रिया कराएंगे, तो जैसे ही जल के साथ आप क्रिया करेंगे तो कैल्शियम पर +2 चार्ज आ जाता है और हाइड्रोक्साइड -1 के साथ बाहर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि सर, जो पदार्थ जल में घुलेगा और OH माइनस देगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उन सभी पदार्थों को हम भस्म कहेंगे। और याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, क्या है, जिस फार्मूला में आपको H दिखे उसको हम अम्ल कहेंगे, जिसमें OH दिखे उसको हम भस्म कहेंगे, और जिसमें ना तो H रहे ना तो OH उसको हम लवण कहते हैं। ये कितना % सही है, 80 से 90% सही है। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। लेकिन जो भस्म जल में घुलता है उसको एक
नाम देते हैं ना, क्या नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जो भस्म जल में घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट में नोट करके लिखिए NOT, नोट में लिखिए कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, है ना। इसी के नीचे आपको लिख लेना, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी कि जो भस्म था जल के साथ अब क्रिया किया, मतलब जल में घुल गया, उसको अब क्या कहेंगे? हम क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखेंगे भस्म की भौतिक गुण कौन कौन से है। जैसे हम अम्ल की भौतिक गुण देखे थे, उसी तरह से एक करके हम भस्म की भौतिक गुण भी समझेंगे, बहुत बारीकी से, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेडिंग दीजिए भस्म का भौतिक गुण, ठीक है। हेडिंग क्या है? भस्म का भौतिक गुण। भस्म का भौतिक गुण। साथ साथ अभी आप अपने राइटिंग में नोट्स लिखते चलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यानी भस्म का भौतिक गुण हो गया। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि भस्म का भौतिक गुण निम्नलिखित होता है। भस्म का भौतिक गुण निम्नलिखित होता है। ठीक है। इसके बाद एक एक पॉइंट करके लिखेंगे ना। इसको हम आपको समझाएंगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिखाएंगे, साथ साथ आपको समझाएंगे। बस आप वैसा लिखिए ताकि आपको फील हो कि हमने ऑफलाइन क्लास में टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको साथ साथ लिखवा रहे हैं ताकि आपको फील हो ना। और आप अपनी तरह से लिखेंगे तो उतना ही टाइम में आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप पढ़ भी लेंगे ना। जो ऑफलाइन में हमने 1 घंटा में पढ़ा रखा है वही आपको यहाँ पे मात्र 30 मिनट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए। लिखिए पहला, भस्म जल में घुलकर OH- देता है। दूसरा लाइन लिखिएगा, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। पहला है कि भस्म जल में घुलकर OH- देता है, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। स्वाद में कड़वा होता है, pH मान 7 से अधिक होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और एक और है कि यह मतलब भस्म यह विषैला और तीव्र नाशक होता है, ठीक है। आई होप आप लिख लिए होंगे। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, भस्म की भौतिक गुण निम्नलिखित होता है। पहला, भस्म जो है जल में घुलकर OH- देता है। अभी देखें, अर्हेनियस ने बताया कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देगा उन सभी पदार्थों को भस्म कहते हैं। यानी कि भस्म की भौतिक गुण में कि जल में घुलेगा और OH- देगा तो इसे हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। दूसरा, आप वहाँ पढ़े थे अम्ल की भौतिक गुण में, आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में। अगर नहीं आप जाकर देखे हैं उसको तो जाकर आप उसको देख लीजिए ना। बहुत आसान तरीका से अम्ल के बारे में बताया है। वहाँ बताया था कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। यहाँ पे भस्म की स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। अभी कैसे पता चलेगा? तो आप स्नान करते हैं उस समय साबुन
का मात्रा कुछ मुंह में जाता है तो आपको पता चलता होगा सर कड़वा लगता है, बहुत ख़राब लगता है ना, तो उस साबुन क्या है उसमें क्षार की मात्रा होता है, यानी भस्म की मात्रा होता है, इसलिए थोड़ा कड़वा लगता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। उसके बाद पीएच मान। अब पीएच मान क्या है, कैसे निकलता है, हम अगले और क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरी क्लास है तो अभी थोड़ा सा अम्ल, भस्म और लवण के बारे में जान लेंगे, फिर इसके बाद हम पीएच मान के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भस्म आ गया है तो इसका गुण में लिखा दिया है ना कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल पढ़े थे तो वहाँ पे बताए थे कि पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, यहाँ पे भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इन सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर ना करें, है ना। पढ़े, पीएच मान आपसे पूछेगा। अब ये जो है भस्म बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में आपको बताया था कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और उसी का उल्टा है कि भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में भी बताया था कि अम्ल विषैला और तीव्रनाशक होता है, और भस्म भी विषैला और तीव्रनाशक होता है। विषैला कहने का मतलब है कि अगर जितना भस्म की मात्रा चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो फिर हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तीव्रनाशक कहने का मतलब बहुत जल्दी ये किसी को नष्ट कर देता है, अगर कहीं पे गिरेगा तो उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उसको बोलते हैं तीव्रनाशक, बहुत तेज़ी से नाश कर देता है ना। कल आपको अम्ल में एग्जाम्पल लेके भी बताए थे छपाक मूवी का, ठीक है। आप नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये हो गया भस्म, भस्म की भौतिक गुण। अब भस्म की रासायनिक गुण कौन कौन से हैं उसको भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देंगे नेक्स्ट हेडिंग रहेगा भस्म की रासायनिक गुण। भस्म की आप भौतिक गुण अभी पढ़ लिए, अब हेडिंग दीजिए भस्म का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए इसको साथ साथ आपको लिखना है ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए ना, तब भी आपको मज़ा आने वाला, अन्यथा कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आप तो इससे पहले 6 महीने गुजार दिए, अब भी इसे कम से कम सीरियस होकर पढ़िए, नहीं तो 6 महीना और गुजर जाएगा, फिर एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे क्या, है कि नहीं। तो कम से कम अब भी होकर सीरियस पढ़िए, नोट्स बनाइए। हम आपको वादा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आए हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरी तरह से साइंस कंप्लीट करा देंगे ना, डेली आपको साइंस का वीडियो आएगा, और साइंस का बहुत ही आसान तरीक़ा से जैसे समझा रहे हैं उसे बताते हुए बहुत जल्द आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप विश्वास रखें। चलिए लिखते हैं, भस्म का रासायनिक गुण निम्नलिखित होता है। आप साथ साथ लिखिए, भस्म का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित होता है। पहला नंबर दीजिएगा फर्स्ट, ठीक है, और इसमें लिखिएगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है, आपको डरना नहीं। अभी साथ साथ अब लिखिए, आपको समझाएंगे ना। पहला लाइन देकर लिखिए कि भस्म धातु के साथ संयोग करके, धातु के साथ संयोग करके, संयोग मतलब अभिक्रिया होता है, संयोग करके लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आइए समझते हैं, ठीक है। अब भस्म जो है, भस्म का पहला रासायनिक गुण है कि भस्म जो है धातु के साथ संयोग करके लवण का निर्माण करता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अम्ल में भी पढ़े थे रासायनिक गुण, तो यही चीज़ वहाँ भी बताया गया था ना कि धातु के साथ वो भी संयोग करता था, लवण का निर्माण करता और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता था, दोनों सेम चीज़ है ना। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, भस्म होगा, भस्म जिसमें OH लगा हुआ रहता है, जैसे NaOH, ये क्या है, एक भस्म है। भस्म को कैसे जानेंगे, क्योंकि इसको जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो H2O के साथ जैसे अपक्रिया कराएंगे तो यह OH- देगा, उसे हम भस्म कहते हैं। या आप देखिएगा जहाँ पे H लगा हुआ उसे अम्ल कहते हैं, जहाँ पे OH लगा हुआ फार्मूला में उसको जहाँ पे H लगा हुआ तो उसे अम्ल कहते हैं, जहाँ पे भस्म लगा उसको जहाँ पे H लगा उसे अम्ल कहते हैं, जहाँ पे OH लगा उसे भस्म कहते हैं, और जहाँ पे ना तो H है ना तो OH है उसे हम लवण कहते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा देखिएगा फार्मूला, माने ये याद कर लीजिए। तो NaOH भस्म हो गया, और भस्म किसके साथ अपक्रिया करेगा, धातु के साथ। एक धातु ले लेते हैं, जिंक, जिंक क्या है, धातु है। अब धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा देखिएगा, ठीक है, Na2
ZnO2 बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस जो इसको मुक्त कर देगा, यानी Na2 ZnO2 बनाया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। यानी भस्म धातु के साथ संयोग करके क्या बनाता है, 11 हो गया। ना तो इसमें H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है, तो जिस फार्मूला में ना तो H दिखे ना तो OH दिखे उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो 11 हो गया और H हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, इसका मतलब निकल रहा है, गैस को ऊपर की तरफ दिखाते हैं ना। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण याद कीजिए, उसमें आपको बताए थे रासायनिक अपक्रिया लिखने के नियम में कि अगर गैस उत्पत्ति होता है तो ऊपर की ओर लिखते हैं और छेप का उत्पत्ति होता है तो नीचे की ओर 3 देते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे, याद है, याद कीजिए, है ना। चलिए और फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो फिर से लेते हैं NaOH, ये क्या हो गया, एक भस्म है और ये एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम। अब आपस में अभिक्रिया करे, क्योंकि भस्म है ये धातु है, भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, क्या का निर्माण करेगा, लवण का, ठीक है। मतलब AlONa का होल 3 हो जाएगा, होल 3 मतलब 3 लगा हुआ है, प्लस में H2, प्लस में H2। यानी कि जब कभी भी भस्म किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। आपको याद रखना है क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और लवण का निर्माण होगा। लवण कैसे पहचानेंगे सर, तो आप तो बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ पे H लगा हुआ होगा वो 80 से 90% फार्मूला अम्ल का होगा, जहाँ पे OH लगा होगा वो 90% फार्मूला भस्म होगा, और जहाँ पे ना तो H है ना तो OH है वो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो ये लवण हो गया, अभी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। यहाँ देखिए OH लगा हुआ तो क्या हो गया, भस्म हो गया। आई होप पहला रासायनिक गुण भस्म का समझ में आया होगा। चलिए सेकंड लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटा लेते हैं, इसके बाद सेकंड लिखते हैं। आपको भी साथ साथ लिखते चलना है ना। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा नंबरिंग दीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। भस्म धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसको हम अभी समझाएंगे, अभी आप नोट कीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए, भस्म अम्ल के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है। आइए समझते हैं। आई होप आप लिख लिए होंगे। आप पेन को रख दीजिए और समझिए। देखिए सबसे पहला बता दिए। सेकंड क्या है, भस्म धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कल की क्लास याद रखिए, कल की क्लास याद कीजिए। कल की क्लास में बताया था कि अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, साथ ही साथ CO2 गैस की उत्पत्ति करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। कब, जब अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब, किसके, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। लेकिन भस्म जो है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। वहाँ बताया था कि अम्ल जो है भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो बस उल्टा कर देना है कि भस्म भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे ऐसे, चाकू तरबूजा पर गिराइए या तरबूजा को चाकू पर गिराइए, कटेगा कौन, तरबूजा, ठीक है। उसी तरह से वहाँ जो लिखाए थे अम्ल भस्म के साथ संयोग किया, यही बना, तो यहाँ भी भस्म अम्ल के साथ संयोग करेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब भस्म को आगे लेना है तो KOH के आगे ले लेते हैं, क्योंकि भस्म हो गया, जहाँ पर OH लगा हुआ क्या होता है, भस्म होता है, ठीक है। और एक HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H लगा हुआ तो अम्ल हो गया। अब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा KCl प्लस में H2O। देखिए जिसमें ना तो H है ना तो OH है, उसमें क्या बोलते हैं, लवण, और H2O मतलब जल। मतलब सर भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में MgOH का होल 2,
MgOH का होल 2, जहाँ पे OH लगा वो क्या हो गया, भस्म हो गया। और एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल क्या हो जाएगा, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब दोनों आपस में अब क्रिया करेगा, आपस में अब क्रिया करेगा तो बनेगा MgSO4, SO4 प्लस में H2O, प्लस में H2O, यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में जल बनाएगा। अब इस फार्मूला में देखिए ना तो आपको H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है, और जिस फार्मूला में ना तो H हो ना तो OH हो उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि भस्म अम्ल के साथ संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है। आप केमिस्ट्री को सिर्फ इक्वेशन से ही समझ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के आप रिएक्शन देख नहीं रहे हैं। बस अब केमिस्ट्री को जैसे आप इक्वेशन से समझने लगेंगे, फिजिक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको केमिस्ट्री लगने लगेगा। ठीक है, इससे आपको संबंध जुड़ेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या भस्म हो गया, ई क्या हो गया, तो सर अम्ल हो गया क्योंकि H लगा हुआ है, और दोनों आपस में क्रिया किया, ई क्या बन गया, लवण, क्योंकि इसमें ना तो सर H है ना तो OH है, और H2 मतलब जल होता है। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। देखिए ये कैल्शियम है और ये हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस में HNO3, याद रखिए HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अब भस्म अम्ल के साथ अब क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा यहाँ पे, CaNO3 का होल 2 प्लस में H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, यानी कि COH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और OH लगा हुआ तो क्या हो गया, भस्म हो गया, और H लगा हुआ तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो भस्म अम्ल के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण। लवण किसको कहते हैं, जिसमें ना तो H हो ना तो OH हो, उसे लवण कहते हैं। और जल। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगर आप अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं तो हमारे परिवार को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में ज़रूर जुड़ें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं ना। आप पंखे में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, हम आपको गर्मी में रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब दीजिए पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, भस्म अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड के साथ संयोग करके, संयोग करना मतलब अभिक्रिया करना है ना, संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, पेन को रख दीजिए, अब हमारे साथ समझिए, है ना। देखिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। आप रट के ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को आप समझने पर ज़्यादा फोकस दीजिए। आइए हम, ठीक है, और हम इसी पर फोकस देते हैं, समझाने पर, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि समझ जाएंगे तो आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे ना। अरे आपको 10th में ही नहीं, बाकी आगे भी काम आने वाला है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कराएंगे तो उस समय भी आपको यहाँ से कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से 4 नंबर पॉइंट्स है कि भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ संयोग करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। तो भस्म पहले लेते हैं। भस्म मतलब सर जिसमें OH लगा हो। क्या लगा हो, OH। आप समझ गए होंगे, जिसमें H लगा उसे क्या कहते हैं, बोलो, अम्ल कहते हैं। जिसमें OH लगा उसे क्या कहते हैं, बोलो, बोलने से ही याद हो जाएगा। OH लगा उसे भस्म कहते हैं, और जिसमें ना तो H है ना तो OH, उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो सर OH लगा हुआ मतलब भस्म हो गया। ठीक है, अब ऐसा लेना सर, अधातु के ऑक्साइड। अब धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, ये तो चैप्टर 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छा से कि धातु अधातु कैसे पहचानेंगे। अभी आप मान लीजिए कि कार्बन अधातु है, अभी मान लीजिए कार्बन अधातु है ना, अब सही में अधातु है ना, मानना नहीं है, सही में अधातु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया किया, जो उससे बनता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन अधातु था तो अधातु का ऑक्साइड हो गया। तो जब भस्म अधातु के साथ ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, लवण बनाता है, यानी कि CaCO3 बन जाएगा, लवण, और प्लस में जल का निर्माण करता है। देखिए CaCO3 लवण है, कैसे, हम आपको पहचानने के लिए बताए हैं। H इसमें दिख रहा है,
नहीं दिख रहा। सर OH दिख रहा, नहीं दिख रहा। और जिस फार्मूला में ना तो H है ना तो OH है, उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो ये लवण हो गया। और जल को आप बार बार पहचान लिए कि H2O क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखो, आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आपके फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 6 महीना बाकी है और इस समय को खोना नहीं है। हम बार बार कर रहे हैं आपके साथ, हम जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़िए। बस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। इस वीडियो को टारगेट फिर से रखते हैं 5 लाइक का। अगर 5 लाइक हो गया तो फिर से आपको नए जोश सजन के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।